शिप्रा नदी को भगवान शिव की प्रिय नदी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के उज्जैन में बहती है और अत्यंत पवित्र मानी जाती है। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण में भी शिप्रा नदी का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय मुनि कहते हैं, जब देवी सती ने पिता दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान करने पर आत्मदाह कर लिया था, तब भूतेश्वर भगवान शंभु मृत हुई देवी सती को देखकर अत्यधिक विलाप करने लगे। फिर शंभु ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण, जब तक मैं सती के द्वारा किए हुए शोक से उत्तीर्ण हूँ, तब तक आप मेरे सखा हो। हे ब्रह्मा जी, इस अवसर पर मैं जहाँ जहाँ भी गमन करूँ, वहाँ वहाँ पर आप भी गमन करके मेरे इस दुस्सह शोक की हानि कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान शंभु के साथ में ही कैलाश गिरी पर जाने का मन बनाया। ब्रह्मा जी के साथ भगवान शंभु को कैलाश पर्वत की ओर गमन करने के लिए उत्सुक देखकर जो नंदी और आदि गण थे, वे भी वह देखकर वहां गए। फिर एक विशाल पर्वत के ही समीप वृषभ विधाता के सामने उपस्थित हो गए। वासुकी आदि जो सर्प थे, उन सब ने यथास्थान पर भगवान शंभु की बहुत शीघ्र वहां आकर शिव के सिर और बाहु आदि से उनको विभूषित कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और महादेव समस्त देवों के समूह के साथ भगवान शिव हिमावत पर्वत पर चले गए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, वहां ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से ज्ञान को भगवान शंकर से कहा। इसके उपरांत हिमावन के प्रस्थ में और उनके नगर के पश्चिम दिशा में शिप्र नाम वाला एक सरोवर था। वह शिप्र नाम वाला सरोवर बहुत ही सुंदर था। उसका जल ठंडा और निर्मल था। भगवान शंभु उस सरोवर को देखकर एक क्षण पर्यंत उसको देखने में उत्सुकता से रुक गए थे। उसी सरोवर से एक शिप्रा नाम वाली नदी निकलती है और वह दक्षिण सागर को जा रही थी, जो जगत के जनों को पावन कर रही थी। ऐसा उन्होंने वहां पर देखा था। वहां पर विराजित होकर उन्होंने गंभीर वायु से एवं संपन्न तरंगों में चक्रवात के जोड़ों को नृत्य करते हुए देखा था। बड़े बड़े मत्स्यों से युक्त अर्थात बड़ी मछलियों के उछालों से शोभा को प्राप्त हुए जल के शब्द से भय उत्पन्न होने वाले पक्षियों के द्वारा विहित शब्द वहां पर हो रहा था। वहां पर शंभु ने उन मन को हरण करने वाले दृश्य को बहुत ध्यान से देखा था। विकास को प्राप्त हुए कमलों से और वहीं पर मनोहर जल से वह सरोवर परम शोभित हो रहा था। उस सरोवर के प्रत्येक तट पर महान विशाल देवदारू और अन्य वृक्ष थे। ऐसे उस सुंदर सरोवर की शोभा को देखकर शंभु क्षण भर के लिए उत्सुकता से युक्त तथा शोक से रहित हो गए थे। तात्पर्य यह है कि उस सरोवर के प्राकृतिक सौंदर्य से शंभु का शोक मिट गया था और एक विशेष उत्सुकता उनके हृदय में उत्पन्न हो गई थी। भगवान महेश्वर ने उस सरोवर से निकली हुई शिप्रा नदी को देखा था। जिस प्रकार से इंद्रमंडल में भागीरथी गंगा और मेरु पर्वत से जम्बू नदी निकलती है, उसी भांति भगवान शंभु ने शिप्र से शिप्रा को बाहर निकाला था। अन्य ऋषियों ने मार्कंडेय मुनि से पूछा, शिप्र नाम वाला सरोवर कौन सा है और किस प्रकार से उससे शिप्रा नदी बाहर आई थी? इसका प्रभाव किस प्रकार का है? यह सभी कुछ आप विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे मुनिगणों, अब आप लोग श्रवण कीजिए कि जिस प्रकार से शिप्रा नदी बाहर आई थी। हे महाभागो, यह भी सुनिए कि उस शिप्रा का क्या प्रभाव है, क्योंकि मैं यह सभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस समय में वशिष्ठ जी ने देवी अरुंधति से विवाह किया था, उसी समय में वैवाहिक जलों से शिप्रा नदी समुत्पन्न हुई थी। वह आकर शिप्र सरोवर में गिरी थी। जिस प्रकार से भागीरथी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर सागर में मिली थी। पहले समय में देवों के उपयोग करने के लिए ही धाता ने इसका विशेष निर्माण किया था, जो हिमावन के शिखर पर एक महान शिप्र नाम वाला सरोवर है। वहां पर आज भी अप्सरा गणों के सहित इंद्रदेव अपनी सची को साथ लेकर उस परम शुभ जल में रमण किया करते हैं। वहां पर तप के प्रभाव से मुनिगण इस परम शुभ सरोवर में गमन किया करते हैं।
महान यत्न से ही वे लोग क्षिप्रा नाम वाले सरोवर के जल में स्नान करने के लिए तथा पान करने को जाया करते हैं। वहां पर मनुष्य हैं जो योग से उसके जल का स्नान तथा पान करके अविकल इंद्रियों वाले होते हुए अवश्य ही देव के स्वरूप को प्राप्त हो जाया करते हैं। द्विजतमो, यह सरोवर वर्षा ऋतु में भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि अन्य प्राकृतिक जलाशयों के समान यह सरोवर का जल नहीं बढ़ा करता है और यह गर्मी की ऋतु में शोषण को भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। यह तो सर्वदा ही जैसा है वैसा ही रहा करता है, ना घटता है और ना कभी बढ़ता ही है। हे द्विज श्रेष्ठों, क्षिप्र के गर्भ के मध्य में स्थित जल प्रतिदिन बढ़ता है। वहां पर उस बढ़े हुए जल को पहले भगवान हरि ने अपने चक्र के द्वारा लोगों की भलाई करने की भावना से गिरी के शिखर का भेदन करके उस नदी को परम पुण्य करके पृथ्वी की ओर प्रेरित कर दिया था। यहाँ भी गंगा के ही समान फल देने वाली वह नदी स्नान करने वाले को पवित्र करती हुई दक्षिण सागर को चली गई थी, क्योंकि वह नदी क्षिप्र नाम वाले सरोवर से ही समुत्पन्न हुई थी, अर्थात वह महानदी क्षिप्र से निकली थी। अतएव उसका क्षिप्रा यह शुभ नाम पूर्व में ही ब्रह्मा जी ने रखा था। महानदी क्षिप्रा में स्नान और स्तुति का फल। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के दिन जो कोई मनुष्य क्षिप्रा नदी में स्नान किया करता है, वह मनुष्य अत्यंत देदीप्यमान विमान के द्वारा भगवान विष्णु के लोक में गमन किया करता है। तात्पर्य है कि इस महानदी में कार्तिक मास की पूर्णमासी में स्तुति करने का ऐसा फल हुआ करता है कि वह सीधा विष्णु लोक की प्राप्ति कर लिया करता है। पूरे कार्तिक मास में क्षिप्रा नदी के जल में जो भी मनुष्य स्नान किया करता है, वह सीधा ही ब्रह्मा जी के लोक को चला जाया करता है और कुछ समय तक वहां दैविक सुखों का भोग करके पीछे संसार में जन्म और मृत्यु के निरंतर आवागमन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर लिया करता है। हर 12 वर्षों में उज्जैन की क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। एक कथा यह है कि जब समुद्र मंथन के समय अमृत कलश निकला तो देवताओं और दैत्यों के बीच छीना झपटी हुई। उस समय अमृत कलश की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। वहां कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। उसमें से एक स्थान उज्जैन है जहां क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा नदी के किनारे के घाटों का भी पौराणिक महत्व है। माना जाता है कि भगवान श्री राम ने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म और तर्पण इसी घाट पर किया था, जिस वजह से राम घाट को क्षिप्रा नदी का प्रमुख घाट माना जाता है। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।